सच बोलना एक मुश्किल अमल है और बहुत सच बोलना उससे भी ज़्यादा मुश्किल अमल है, जिसे बर्दाश्त करना किसी के बस की बात नहीं है, ना हुकूमत की ना लोगों की। शहबाज गिल के सिलसिले में भी यही कुछ हुआ है कि शहबाज गिल एक तो बोलना जानते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़ाते रहे हैं यूनिवर्सिटी में, और फिर वो सच ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं और वो डरते नहीं हैं। सच बोलने के लिए इंसान का बहादुर होना बहुत ज़रूरी है, या बाज़ औक़ात सच भी इंसान को बहादुर बना देता है। सच्चाई में बहुत ताकत होती है। यही वजह है कि शहबाज गिल हमेशा निडर होकर ब्लंटली बोलते रहे हैं, और अब ये हुकूमत इसलिए उनसे डरी हुई है कि हुकूमत को बेनकाब करके रख दिया है। हुकूमती अरकान के बारे में वो हकीकतें वो उनका इजहार बेबाकी से कर जाते हैं, जो किसी सूरत भी उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। और जितनी वो हकीकतें बयान करते रहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको सुनकर ये जो हुकूमती वुज़रा हैं, इनका जी चाहता है कि ये शहबाज गिल को गोली मार दें और उसके टुकड़े टुकड़े कर दें। तो शहबाज गिल ने कभी इन बातों की परवाह नहीं की और बेखौफ होकर उसने तनकीद की है। उसने हुकूमत के हर रुकन पर तनकीद की है, और अगर आर्मी पर भी कहीं तनकीद कर दी है तो मेरा ख्याल है कि जमहूरियत में तनकीद करने का हक होना चाहिए। आर्मी भी जो है वो हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, वो हमारे मुल्क के रखवाले हैं, लेकिन अगर उनका चीफ़ कोई जाने अनजाने में कोई गलत अमल कर देता है तो उस पर तनकीद होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अवाम सब ये कह रहे हैं कि अगर रजीम चेंज के ज़रिए आर्मी रोक लेती तो ये हुकूमत तब्दील नहीं हो सकती थी, और आज पाकिस्तान इतने बुरे माशी और समाजी बहरान का शिकार ना होता। तो ये गलती तो बहरहाल हुई है आर्मी चीफ से। तो अगर कोई ऐसा बयान दे भी दिया शहबाज गिल ने, तो हुकूमती अरकान को ये सोचना चाहिए कि नून लीग के रहनुमाओं ने जो कुछ आर्मी के बारे में कहा, नाम ले लेकर कहा, उससे ज़्यादा बुरा तो नहीं कहा ना। तो फिर क्या उसकी सज़ा इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि शहबाज गिल को गिरफ्तार करके उन पर इतना ज़ालमाना तशद्दुद किया गया कि उनके जिस्म पर निशान थे जो उन्होंने अदालत में अपनी शर्ट उतार के दिखाई जज को, और इसके अलावा ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और फिर जब अदालत से इन्होंने रिमांड लिया, 2 दिनों का तशद्दुद किया पुलिस ने। उसके बाद जब पीटीआई गई है, शहबाज गिल गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने मज़ीद कहा पुलिस को कि आप इनका मज़ीद रिमांड नहीं ले सकते। और उसके बाद जब इनके हक़ में फ़ैसला दिया तो फिर उन्होंने हुकूमत में नज़रसानी की एक दरख्वास्त दे दी, वो भी रद्द हो गई। तो फिर और इनके वकला आ गए। खैर, जब ये रद्द हो जाती है मज़ीद रिमांड की दरख्वास्त, तो उनको जेल भेज दिया जाता है। ज़ाहिर है फिर वहाँ पर तो पुलिस तशद्दुद नहीं हो सकता। तो उस अरसे में मुसलसल कोशिश की जा रही है कि शहबाज गिल की बेल हो जाए, लेकिन हुकूमती वकला जिनकी हाई कोर्ट में आज तादाद 8 थी, वो 8 वकला डरे हुए थे और वो हर सूरत में चाहते थे कि मज़ीद रिमांड लें और जो रहा सहा तशद्दुद है वो फिर से हम शहबाज गिल पर करें। तो वो भी चल रहा है सिलसिला। अब देखें कि कल क्या इसका फ़ैसला होता है। अगर देखा जाए इंसाफ के तकाज़ों को, तो अब किसी रिमांड की ज़रूरत नहीं है मज़ीद। और अदालत ने भी, जज साहिबान ने भी यही कहा है कि जब आपने पहले 2 दिन का रिमांड ले लिया था, तो अब रिमांड की दोबारा ज़रूरत क्यों है। तो कहते हैं जी हमने उनसे डिवाइसेस वो करनी है बरामद, जिससे कि उन्होंने बयान दिया था ARY को। हालांकि उस दिन सिग्नल्स आशूरा की वजह से बंद थे, तो उन्होंने PTCL से वो कॉल की थी ARY। और अगर हो भी, तो अगर कोई डिवाइस है भी तो और उनसे बरामद नहीं हुई, तो उसका क्या मतलब है कि उनको ये मज़ीद तशद्दुद का निशाना बनाए। एक शरीफ पढ़े लिखे इंसान को उसकी सच्चाई की इतनी बड़ी सज़ा दी जाए कि लोग आइंदा कभी भी सच बोलने की जुर्रत ना कर सकें। मुझे हैरानी इस बात की होती है इनकी सफ़ाकी पर
कि इनके शफाक होने पे राना सनाउल्लाह के और बाकी जितने इनके अरकान हैं, मुझे कोई शक नहीं है जितने ये शफाक और ख़ुद गर्ज और जालिम लोग हैं, दौलत के पुजारी। लेकिन अब तो इन्होंने इसका जो मुजाहिरा किया है वो तो एक एक शख्स जो है वो इनसे नफ़रत करने लग गया है, और गोया ये हर शख्स को खौफ में मुब्तला करना चाहते हैं, सहाफ़ियों को भी और दूसरे सियासी वर्कर्स को भी, कि हमने शहबाज़ गिल का जो हाल किया है आइंदा आप लोग उसमें से वैसा कुछ करने की जुर्रत ना करना, वरना हम आप लोगों का भी यही हाल करेंगे जो हमने शहबाज़ गिल का किया है। मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है और मुल्क को ऐसी सूरत हाल की तरफ नहीं जाना चाहिए, और हमारी अदालतों को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए और इसे कंडेम करना चाहिए कि ये जो कुछ भी ये हुकूमत चाह रही है, अगर हुकूमत के लोग भी कुछ गलत कर रहे हैं, नाजायज़ कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तो उसे रोकना अदालतों का काम है और अदालतों को इसे डिले नहीं करना चाहिए और इस पर फौरी तौर पर कोई इसकी सबसे पहली बात तो यह है कि ज़मानत मंजूर होनी चाहिए शहबाज़ गिल की। क्यों नहीं ज़मानत दी जा रही? ये चाहे 10 छोड़ 20 वकला ले आएँ, उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या कह सकते हैं वो वकील? उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, महज डिले कर रहे हैं वो। तो अगर ये जुल्म करके लोगों को खौफज़दा करना चाहते हैं तो ये याद रखें कि जो लोग सच बोलते हैं ना, वो कभी भी नहीं डरेंगे। जितने भी सहाफ़ी हैं सच बोलने वाले, वो इनके तशद्दुद के बाद आज भी सच ही बोल रहे हैं। हाँ, बिकने वाले लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो दौलत पर बिक जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सहाफ़ी हैं इनके पास, ख़रीदे हुए इन्होंने, जो इनकी मदद सराई करते हैं, क्योंकि सहाफ़ी लोग बेचारे जो होते हैं माली तौर पर कभी भी खुशहाल नहीं होते, और जब उन्हें पैसा नज़र आता है तो वो बिक जाते हैं। क्या करें, उन्हें अपनी बीवी बच्चों के, फैमिली के मफादात नज़र आते हैं तो वो कहते हैं छोड़ो, क्या करनी है हमने सच, यहाँ सच की कौन सा कोई कदर है। तो बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जो इन्होंने ख़रीद रखे हैं, बल्कि मीडिया इदारे मीडिया के ख़रीद रखे हैं, लेकिन सारे इदारे नहीं बिक सकते। ARY को इन्होंने उसका लाइसेंस कैंसिल करने की कोशिश की है, उसके बाद अब ये बोल के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि जो भी सच बोलने वाले इदारे हैं उनकी ज़ुबान बंदी कर दी जाए, उन तमाम सहाफ़ियों को डराया धमकाया जाए, कत्ल की धमकियां दी जाए, और उसके बाद हम खुलकर अपना खेल खेलें, और उसके बाद फिर हम इमरान खान पर हाथ डालें। इमरान खान पर हाथ ये नहीं डाल सकते, क्योंकि इमरान खान के पीछे तो पूरी आवाम खड़ी है, 22 करोड़ आवाम जो है इमरान खान के पीछे खड़ी हुई है। तो इसलिए इमरान खान को नाअहल करवाना या उसको गिरफ़्तार करना आसान नहीं है। तो ये बात तो तय है। और बाकी जो जुल्म है, ये जुल्म जितना भी कर लें, ये आवाम की नफ़रत ही ले रहे हैं उसके बदले में, और तो इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ये आखिरी पत्ता खील कर देख लें, हम भी देखते हैं कि इनके जुल्म की इंतहा क्या है। जीत बहरहाल सच की होती है और इज़्ज़त भी सच की होती है। वो सहाफ़ी जो सच बोलने की पादाश में इनका तशद्दुद सह कर इस वक्त भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आज अवाम में जाते हैं, लोग उनके हाथ चूमते हैं, लोग उनके साथ सेल्फीज़ बनाते हैं, लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, तो ये चीज़ और उन्हें माइल करती है कि हमें इस सच के रास्ते को नहीं छोड़ना जिसमें इतनी इज़्ज़त मिल रही है। तो सच का रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन उसमें ऐसी इज़्ज़त मिलती है जो दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत से भी ख़रीदी नहीं जा सकती। और ये जो सहाफ़ी बिके हुए हैं, इनकी कौन इज़्ज़त करता है? इनकी पीठ पीछे कौन इनको अच्छे लफ्ज़ों में इनका ज़िक्र करता है? तो ये बात तय है, अच्छाई अच्छाई रहेगी, बुराई बुराई रहेगी, सच सच ही रहेगा, और सच ही का बोलबाला होता है, देख लीजिएगा। और मुझे तो वैसे भी इनका अंजाम कोई अच्छा नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि आवाम जो है इन्हें मज़ीद वक्त देने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही नवाज़ शरीफ की ये हसरत पूरी हो सकती है कि वो उन्होंने टास्क दिया हुआ है शहबाज शरीफ को, अपने भाई को, कि किसी तरह इमरान खान को नाअहल करवाओ ताकि मैं आऊँ और अपने मुकदमे ख़त्म करवा के दोबारा अपना सियासी सफ़र शुरू करूँ। तो नवाज़ शरीफ साहब, सियासी सफ़र तो आपका बहुत पहले ख़त्म हो गया था, जब आप मुशर्रफ के साथ NRO लेकर सऊदी अरब गए थे। फिर उसके बाद अब जब आप धोखा देकर बीमारी का 3 साल से बैठे हुए हैं अपने महल में, तो अब कौन सा सफ़र बाकी है? कौन सा एतबार आवाम का बाकी रह गया? अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। आप यहाँ आ जाएं तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने मुकदमात ख़त्म भी करवा लें
तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेहतर यही है कि आप अपने ख़ानदान को, सारे ख़ानदान को लेकर वहीं पर, वहीं की शहरियत इख्तियार करके वहीं अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि यहाँ आने में आपको ज़िल्लत के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा।